एक ऐसे प्रदेश में जहां पर ये पता नहीं होता था कि कितने दिन कौन मुख्यमंत्री, और मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लंबे समय से बात कर रही हूँ। वहां पर पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा 4 साल में चौथा इंटरव्यू है और मुझे लगता है लगभग 5 साल हो रहे हैं अगर पिछले कार्यकाल को हम जोड़ लें। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं धामी जी। बहुत धन्यवाद आपका। और ये बताइए कि इस कार्यकाल की आपके अनुसार सबसे बड़ी क्या उपलब्धि रही है? देखिए, पहली बार 4 जुलाई 2021 को मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने मुझे इस जिम्मेदारी पर काम करने का दायित्व दिया था। और पहले दिन से हमने सोचा कि एक संकल्प लेकर राज्य के अंदर जितनी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं जिनका हल हो सकता है, उन सभी का हल हो। और 4 जुलाई 2021 को मैंने सबसे पहले मंत्रिमंडल में अपने सभी साथियों के साथ ये संकल्प लिया कि राज्य में हमारे जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनको भर्ती परीक्षाओं के कारण से काफ़ी परेशान होना पड़ता है। और भर्ती परीक्षा कोई भी होती है, उसके बाद तत्काल वो कैंसिल हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, बार बार उसमें भ्रष्टाचार का मामला उठता है, नकल का मामला उठता है। हमने इन भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए एक सख्त नकल का कानून हम लेकर आए। और उस नकल के कानून में ये भी हमने प्रावधान कर दिया कि आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया। उसका असर ये हुआ कि उसका प्रभाव कि पिछले 4 सालों में सब मिला के 30,000 से अधिक लोगों को अभी तक नियुक्तियां प्राप्त हो गई हैं। और ये 30,000 आंकड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है आपको या हमारे सभी सुनने वालों को भी, लेकिन अगर हम पूरे उत्तराखंड राज्य की स्थापना का 26वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, अगर उन सबसे पूर्ववर्ती सरकारों से इसकी तुलना करें तो ये 1/4 से भी ज़्यादा है। अपने आप में इतना बड़ा रिकॉर्ड है। और 100 से अधिक नकल माफिया जेल गए हैं अभी तक, इसमें जेल की सलाखों के पीछे हैं। पहले नकल यहाँ पर एक उद्योग बन गया था। इसके अतिरिक्त 4 सालों में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ऐतिहासिक यहाँ निर्णय लिए। यूसीसी लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना। नकल का कानून जो हमने बनाया वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना। हमने यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करी और 12,000 एकड़ से भी अधिक जो अतिक्रमित भूमि थी उसको मुक्त कराया। प्रदेश के अंदर विकास की अगर बात करें तो सीमांत क्षेत्रों तक हमारे यहाँ विकास पहुँचा है। आज हवाई सेवा हो, रेल सेवा हो, रोड कनेक्टिविटी हो, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। और एसटीजी इंडेक्स जो भारत सरकार का नीति आयोग जिसमें हर एक राज्य की गणना करता है, उस इंडेक्स में जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे राज्य उत्तराखंड का नाम पूरे देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। आज निर्यात सूचकांक, उसकी तैयारी का जो तैयारी सूचकांक है, उसमें भी जो हिमालयी राज्य हैं उन राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर आया है। प्रति व्यक्ति आय हमारी 27 गुना बढ़ गई। जीएसडीपी हमारी दुगनी के लगभग पहुंच गई है, 1.75 के आसपास। हमारा बजट जो मात्र आज से 4 साल पहले 60,000 करोड़ का होता था, वो 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। बिजली उत्पादन हमारा इन 4 सालों में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। मत्स्य का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, उसमें भी हम आगे बढ़े हैं। खनन एक ऐसा काम माना जाता था कि हर सरकार के लिए हमेशा जो है बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती थी और लोग इसका नाम लेने में भी डरते थे। उसमें हमने नई पॉलिसी हम लेकर आए और उस पॉलिसी का परिणाम हुआ कि आज हमारा जो खनन मात्र 300-400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देता था, वो 1200 करोड़ को पार कर गया। और भारत सरकार ने हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि भी हमको दी है। ऐसे
मैं अगर सारे सेक्टरों को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमको भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में हम अचीवर्स की श्रेणी में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, स्टार्टअप्स में, कृषि के क्षेत्र में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में